मीराबाई, एक ऐसा नाम जो भक्ति और विद्रोह दोनों का प्रतीक है। तो चलिए, आज हम उनके इसी अविश्वसनीय जीवन की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। सोचिए, क्या एक राजकुमारी भगवान को अपना पति मान सकती है? तो ये है मीराबाई, 16वीं सदी की एक कृष्ण भक्त, एक कवयित्री, एक संत। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम कर दी थी। अब उनकी कहानी की जड़ें उनके बचपन में ही छुपी हैं। एक ऐसा फैसला उन्होंने बचपन में लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, आमतौर पर शाही घरानों के बच्चे क्या सोचते हैं? राजपाट, शानो शौकत, है ना? पर मीराबाई की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उन्होंने तो बचपन से ही कृष्ण की एक मूर्ति को अपना सब कुछ, अपना पति मान लिया था और दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दी थी। लेकिन एक तरफ थी उनकी भक्ति और दूसरी तरफ थी उनकी शाही जिम्मेदारियां, और इन दोनों का टकराव होना तो तय ही था। तो देखिए, उनका जन्म हुआ मेड़ता के राजघराने में और शादी हुई उससे भी बड़े और ताकतवर चित्तौड़गढ़ के राजघराने में। उनके पति थे राजकुमार भोजराज सिसोदिया और ससुर थे महान महाराणा सांगा। मतलब उनका रिश्ता बहुत ही ऊंचे स्तर पर था और यही रिश्ता उनकी भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बन गया। अब सोचिए, एक राजकुमारी से क्या उम्मीद की जाती है कि वो राजमहल के तौर तरीके निभाएगी, पर मीराबाई ने इन सब को छोड़कर अपनी भक्ति को चुना। उस जमाने के हिसाब से ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक तरह का विद्रोह था। उन्होंने महल के सारे ऐशो आराम ठुकरा दिए और बस कृष्ण के भजन गाने में ही अपनी जिंदगी लगा दी। और जाहिर है, उनकी यह भक्ति उनके ससुराल वालों को बिल्कुल रास नहीं आई। उनके पति के गुजर जाने के बाद तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए और उन पर जुल्म होने लगे। कहानियां तो यहाँ तक कहती हैं कि उनकी जान लेने की भी कोशिशें हुईं। कभी उन्हें पीने के लिए जहर का प्याला दिया गया, तो कभी फूलों की टोकरी में जहरीला सांक भेजा गया। पर कमाल की बात यह है कि हर बार वो बच गईं, मानो उनकी भक्ति ही उनकी ढाल बन गई हो। तो इन सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद मीराबाई की असली पहचान किसी राजपाट से नहीं, बल्कि उनकी लिखी कविताओं और भजनों से बनी। उन्होंने जो भक्ति गीत लिखे, जिन्हें पद कहते हैं, उनमें कृष्ण के लिए इतना प्रेम और इतनी तड़प है कि वो सीधे दिल को छू जाते हैं। उनके यही पद भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बने और उन्होंने सिर्फ एक नहीं, बल्कि राजस्थानी, ब्रज और गुजराती कई भाषाओं में लिखा। आखिरकार उन्होंने राजमहल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो चली गई उन जगहों पर जो कृष्ण से जुड़ी थीं, वृंदावन और द्वारका। अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने वहीं एक घुमक्कड़ संत की तरह बिताए और उनकी जिंदगी का अंत भी उनकी जिंदगी की तरह ही असाधारण था। ऐसा माना जाता है कि वो द्वारका में कृष्ण की मूर्ति में ही समा गईं, मतलब भक्त और भगवान एक हो गए। इससे बड़ा आध्यात्मिक मिलन और क्या हो सकता है? और यही वजह है, यही विश्वास है जो उन्हें भक्ति की दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा देता है। आज भी जब कलयुग के सबसे बड़े कृष्ण भक्तों का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले मीराबाई का ही नाम आता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि मीराबाई की कहानी सिर्फ भक्ति की कहानी है, या समाज के खिलाफ एक विद्रोह की, या शायद उनकी भक्ति ही उनका विद्रोह थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है और यही उनकी विरासत को हमेशा जिंदा रखता है।